So I hope my screen must be visible. अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, जीरो सम प्रीफिक्सेस। इसके अंदर हमें टेस्ट केसेस दे रखे हैं। टेस्ट केसेस के हर टेस्ट केस में एक एरे दे रखी है जिसके ऊपर साइज n दे रखी है और नीचे एरे दे रखी है। एरे के नंबर्स जो है वो -10⁹ से लेके 10⁹ तक है। और बेसिकली हमें इसमें पता करना है कि प्रीफिक्स सम जीरो कब कब बन सकता है। मतलब जितनी बार प्रीफिक्स सम जैसे इस वाले में देखेंगे तो प्रीफिक्स सम ऑफ इंडेक्स 0 2 होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ इंडेक्स 1 2 होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ इंडेक्स 2 जो है वो 3 होगा, प्रीफिक्स सम ऑफ इंडेक्स 3 जो है वो 2 होगा और प्रीफिक्स सम ऑफ इंडेक्स 4 जो है वो हमारे पास 2 होगा। तो हमें पता करना है कि जो 5 प्रीफिक्स सम्स बन रहे हैं उसमें से जीरो कितने कितने बार हो रहा है और मैक्सिमम जीरो कितनी बार हो रहा है। और हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि हम जहां जहां पे जो AI जीरो है हम इसको चेंज करके कोई भी एक नंबर अलॉट कर सकता है। तो इससे हमें पता करना है कि हम कितनी बार, तो इससे हमें पता करना है कि मैक्सिमम प्रीफिक्स सम हम जीरो कब कब बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वाले केस में अगर मैं इस वाले जीरो को -2 से रिप्लेस करूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मैं लिख देती हूँ एक बार। 2 0 -1 1 0 यही आ रही थी हमारे पास जो गिवन है। 1 एंड -1 है तो वैसे डजेंट मैटर बट फिर भी ठीक है। 1 एंड -1 यही आ रहा है। अगर मैं सेकंड वाले जीरो को -2 से रिप्लेस करूं तो एरे क्या बन जाएगी, 2 -2 1 -1 और 0। और प्रीफिक्स सम्स क्या बनेंगे, 2 0 1 देन 0 एंड देन 0। तो प्रीफिक्स सम्स में जीरो कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। so the answer is 3। और वैसे ही नेक्स्ट टेस्ट केस के लिए देखना है। इस केस में आंसर क्या आना चाहिए, एक ही जीरो है तो हम सिर्फ जीरो को ही रिप्लेस कर सकते हैं। और ये बन रहा है 2 × 10⁹ आई गेस 1 2 3 4। हाँ तो ये 2 × 10⁹ तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले जीरो को -2 × 10⁹ से। तो जो थर्ड प्रीफिक्स सम है वो जीरो बन जाएगा। तो एक ही पॉसिबल है इसमें। इसके अंदर चारों ही प्रीफिक्स सम जीरो बनेंगे तो 4 आंसर है। साइज मैक्सिमम एरे की क्या है, 4 है और चारों के चारों बन रहे हैं तो इससे ज्यादा तो और पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले केस को एनालाइज हमें सही से करना चाहिए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट केस। Let me copy it again. 3 0 3 0 2 -10 -10 10 -30 30 और 0। अभी इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली मुझे करना क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं नॉर्मली प्रीफिक्स सम्स कैलकुलेट करूंगी तो वो बनने वाले हैं 3 3 5 -5 +5 -25 then 5 and then again 5। तो ये हमारे पास बन रहा है बट इसमें हम ध्यान से देखिए कोई भी जीरो नहीं बन रहा है, कोई भी प्रीफिक्स सम इसमें जीरो नहीं है तो हमें जीरो बनाना पड़ेगा। अभी गेस व्हाट कि मुझे बेसिकली करना क्या है इसमें, मेरे को सिर्फ एक सेगमेंट कंसिडर करना है जो कि है 0 से 0 के बीच में। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मैं अगर यहाँ पे जीरो को हटा के कोई दूसरा एलिमेंट डालती हूँ, सपोज कुछ भी एक्स एलिमेंट डालती हूँ, तो ये आगे के जो भी प्रीफिक्स सम्स है वो एक्स से इंक्रीज होंगे। और सपोज इसके आगे भी कुछ नंबर्स है 8 7 -8 ऐसे करके नंबर्स है। सपोज मैंने यहाँ पे जीरो को हटा के मैंने एक्स डाला है तो यहाँ तक का जो प्रीफिक्स सम है, अभी जो यहाँ वाला प्रीफिक्स सम होगा वो क्या बनेगा, कुछ एक्स से इंक्रीज होगा हर प्रीफिक्स सम। मतलब इस वाली रेंज से इस वाले का प्रीफिक्स सम एक्स से इंक्रीज होगा। अभी मैंने वापस इस वाले जीरो की जगह अगर वाई डाला है तो यहाँ वाला जो प्रीफिक्स सम है
वो y से इंक्रीज होने वाला है। तो बेसिकली मेरे को जिस पार्ट में इंटरेस्ट है वो सिर्फ ये है 0 से 0 सेगमेंट कितनी बन रही है और उसके अंदर हमें प्रीफिक्स सम्स देखना है। तो अभी प्रीफिक्स सम हम सेगमेंट का देख रहे हैं, तो पहले का तो 3 रहेगा, दूसरे वाले का अभी रहने देते हैं, फिर हम चलते हैं इस वाली पोजीशन पे, इसका 2, देन -8, देन 2, देन 2 minus 30 it's -28 and then it's again 2 और फिर ये 0 है तो 0 का भी एक बार छोड़ देते हैं, then 8, then 8 plus 7 15, then 15 minus 8 is 7 back। तो ये पोजीशन 0 की है, इसको एक बार हम हटा देते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इसके अंदर मैं ऑफकोर्स 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे 2 का कुछ हटाना चाहिए ताकि ये वाला जो है इसके अंदर मैं 3 बार 0 बना सकूं। तो मैं यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे 0 की जगह क्या डालूंगी, 2 + 3, इससे पहले वाला जस्ट और ये वाला, क्योंकि इससे पहले तो कोई सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं इस 0 की जगह क्या डाल सकती हूँ, 5। तो यहाँ नीचे लिख देता है, 0 को किससे रिप्लेस किया मैंने, 5 से। अभी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 8 7 -6 और यहाँ पे प्रीफिक्स सम बन रहा है 8 15 7। इसमें तीनों प्रीफिक्स सम इक्वली आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ डालू ना डालू मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि तीनों में से कोई भी डाल सकती हूँ, किसी का भी नेगेटिव डाल सकती हूँ। बेसिकली 0 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ -5 से, किसी भी एक का नेगेटिव डाल दो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार, सब तीनों एक एक बार ही रिपीट हो रहे हैं। बेसिकली हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट वाले 0 की जगह मैं डालने वाली हूँ, कुछ भी डाल दो, इन तीनों में से किसी का भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो -7 डाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे एक और बार बन जाएगा। तो इस वाले टेस्ट केस का आंसर 4 होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसको कोड कैसे करना है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन है, हाँ इनपुट पेस्ट कर रखा है मैंने। तो ये इसका कोड है। सबसे पहले टेस्ट केसेस का इनपुट, देन एरे का इनपुट, रिमेंबर टू टेक इट इन एलएल, उसके बाद में एरे ले ली। अभी जब मेरा AI 0, अभी पहले देखते हैं अगर AI नॉन जीरो है, तो AI नॉन जीरो कब है, ये पहले ही टेस्ट केस में देख लेते हैं। AI नॉन जीरो है तो मैं सम में क्या कर रही हूँ, सम प्लस AI जो कि 2 बन रहा है, सम 0 नहीं है तो आंसर प्लस प्लस नहीं कर रही। अगर सपोज मेरा AI 0 है तो मैं तब तक जाने वाली हूँ जब तक मेरे को नेक्स्ट एलिमेंट, जब तक मेरे को एरे के अंदर नेक्स्ट 0 ना मिल जाए। तो ये मैंने इसमें व्हाइल लूप लगा दिया है और मैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रही हूँ प्रीफिक्स सम की उस सब सेगमेंट में। और जैसे ही वो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको मैक्स से डिनोट करूंगी और आंसर के अंदर मैक्स ऐड कर दूंगी, दैट्स इट, और आंसर प्रिंट कराना है। रन करके देख लेता है। ओके वेट, इसमें एरर क्यों आ रहा है, लेट मी सी। हाँ तो सही आंसर है 31445, 31445, हाँ 31445। किसी को इसमें डाउट है? हाँ, एक बार जरा वो बता दीजिएगा कि जो जीरो, मतलब जीरो को रिप्लेस कर रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इससे फायदा क्या हो रहा है? उससे फायदा ये हो रहा है कि उतनी उतनी बार, अच्छा वापस दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 0 को मैंने सपोज -5 रखा, तो जो ये वाला, अगर मैं 0 को यहाँ पे ये एज इट इज फिर से कॉपी करता है, पहले वाले पोजीशन पे मैंने 0 को रख दिया -5। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे, जहां जहां पे पहले 2 बन रहा था प्रीफिक्स सम, वहां पे अब 0 बनेगा अगले 0 तक। बना के देखते हैं। 3, देन यहाँ पे बन गया -2, देन यहाँ पे 0 बन गया, देन यहाँ पे -10 बन गया, देन यहाँ पे 0 बन गया, -30 बन गया, देन यहाँ पे 0 बन गया। तो तुम लोग देख रहे हो कि जिन जिन जगह पहले 2 बन रहा था वहां पे 3 बार 0 बन गया और यहाँ पे भी 3 बार बन रहा है। समझ आ रहा है? या गॉट इट। हाँ, so this is what we are doing.
और इसका कोड शेयर कर देती हूँ। लास्ट में एक स्लैश गलती से आ गया है, उसको हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोआक्सिया एंड नंबर थ्योरी। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि अगेन हमें टेस्ट केसेस दे रखे हैं, उसके अंदर एक एरे दे रखी है जिसकी साइज n है, और बेसिकली इतना क्लियर हो जाना चाहिए टेस्ट केसेस 100 तक जा रहे हैं, n 100 तक जा रहा है, तो बेसिकली हम इसके अंदर जो फॉर लूप लगने वाला है वो n स्क्वायर का लगने वाला है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है tn स्क्वायर, क्योंकि ये इनपुट से ही दिख रहा है, और जो एरे का हर इंटीजर है वो 10 टू द पावर 18 तक जा रहा है, ठीक है। और जैसे ये हमारे पास एरे है, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें देखना है कि अगर कोई ऐसा एक इंटीजर है जो पॉसिबल है जिसे हम चूज करें, ताकि वो इंटीजर ऐड करने पे जितने भी पेयर्स बन सकते हैं एरे में से वो सब को प्राइम्स हो, मतलब उन दोनों का जीसीडी हमेशा 1 हो। जैसे 3 3 4 है, अगर इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले लॉजिक तो यही आता है, अगर कोई भी दो नंबर इक्वल हुए एरे में तो कभी भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे 3 3 4 है, अभी मैं इसमें सपोज अभी मेरे को हर एलिमेंट एक्स ऐड करना है हर एलिमेंट में, तो ये बनेगा 3 + x 3 + x और 4 + x। 3 + x और 3 + x का जीसीडी तो हमेशा 3 + x ही होने वाला है, 1 तो कभी नहीं पॉसिबल है वो, और x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अगर कोई भी दो नंबर इक्वल आ रहे हैं तो मैं नो प्रिंट करा दूंगी। सबसे पहले तो यही कर देना है हमें, और ये मैं कैसे करूंगी, सेट लेके सेट की साइज अगर n से कम है तो नो प्रिंट करा दो। अभी नेक्स्ट टेस्ट केस देखते हैं। ये वाला टेस्ट केस बताओ जरा, ये टेस्ट केस है 1 3 4 और 2, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर नो होना चाहिए, और इसका रीजन भी बताऊंगी मैं नो क्यों होना चाहिए। रन करते हैं कोड। हाँ, तो इसका आंसर नो क्यों होना चाहिए, किसी को आइडिया है? 2 और 4 आपस में मल्टीपल है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताती हूँ नो क्यों है। 1 3 4 और 2, सपोज मैं हर किसी में x ऐड कर रही हूँ, 1 + x 3 + x 4 + x और 2 + x। तो ये दोनों अगर मैं सपोज x जो है वो इवन है, तो ये वाले दोनों नंबर्स हमेशा इवन रहेंगे, तो इनका जीसीडी एटलीस्ट 2 तो होगा ही, एक कॉमन फैक्टर 2 तो रहेगा ही। पर अगर अब x इवन नहीं हुआ तो x क्या हो सकता है मेरे पास? ऑड। और x अगर ऑड हुआ तो 1 + x और 3 + x जो है वो हमेशा इवन रहेंगे, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब मेरे को लॉजिक इस अकॉर्डिंग लगाना चाहिए कि अगर मेरे पास n नंबर्स है, तो बेसिकली तुम लोगों को समझ आ रहा है, मैं यहाँ से सिर्फ अभी मैं यहाँ पे सिर्फ 2 का चेक कर रही हूँ। अगर सपोज मेरे पास 6 नंबर्स होते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर्स A B C D E F, और मैं इन सब नंबर्स में x ऐड कर रही हूँ, तो अगर ऐसा हुआ कि कोई भी दो नंबर्स है और जिनको x से जिनको 2 या 3 या किसी से भी डिवाइड करने पे सेम पैरिटी आ रही है, मतलब सेम मॉड्यूलो आ रहा है 2 से ज्यादा बार, इसका मतलब उस केस में मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। जनरलाइज कर रहा है। अभी बेसिकली हमने इस वाले केस में क्या देखा, x इवन या x ऑड के लिए, तो x इवन या x ऑड से मेरा मतलब क्या है, मैं बेसिकली चेक कर रही हूँ 1 मॉड्यूलो 2 3 मॉड्यूलो 2 4 मॉड्यूलो 2 एंड 2 मॉड्यूलो 2, और ये सब क्या क्या है 1 1 0 0, तो ये मेरे पास 1 1 0 0 है, और 0 के काउंट स्टोर कर देते हैं। काउंट ऑफ 0 जो है वो मेरे पास 2 है, और काउंट ऑफ 1 जो है वो भी मेरे पास 2 है।
तो तुम लोग देख रहे हो दोनों के काउंट 2 और 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। और इसको नेक्स्ट टर्म पे जनरलाइज करोगे तो हमें सिर्फ ये चेक करना है पिजन होल प्रिंसिपल से कि 2 से 2 टू n हमें हर किसी का मॉड्यूलो चेक करना है, और चेक करना है अगर वो 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो इसका मतलब हमें आंसर -1 नो प्रिंट करा देना है। और यही इसका कोड है। मैं 2 से लेके n तक चेक कर रही हूँ, और वेक्टर मैंने ले रखा है जिसकी साइज मेरे पास आई है, और उसमें मैं स्टोर कर रही हूँ कि मॉड्यूलो कितनी बार रिपीट हो रहा है, और देन देख रही हूँ जो उसका मिनिमम वाला है, अगर वो 2 या 2 से बड़ा हुआ तो आंसर नो प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और यहीं पे ये वाला टेस्ट केस एंड हो जाएगा। वरना आंसर हमेशा यस रहेगा अगर ऐसा एक भी बार पॉसिबल नहीं है तो। इज इट क्लियर? यस। और इसका कोड भी शेयर कर देती हूँ। एक बार पिजन होल प्रिंसिपल थोड़ा बता सकते हो क्या होता है? और हाँ, पिजन होल बता देती हूँ। पिजन होल प्रिंसिपल बेसिकली कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि जैसे मेरे पास m पिजन्स है, पिजन होल प्रिंसिपल में क्या होता है, मेरे पास m पिजन्स है और मेरे को ना ऐसा चाहिए कि मेरे पास m पिजन्स है, m इज ग्रेटर देन n, और मेरे पास n खाली जगह है जहाँ पे मैं पिजन्स को प्लेस कर सकती हूँ, और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस फिल करनी है। तो m पिजन्स नहीं तो कैट्स मान लो, m कैट्स है और n मेरे पास नंबर ऑफ प्लेसेस है वेयर आई गॉट अ प्लेस अ कैट, 1 place for 1 cat, और m is greater than n। तो इस केस में बताओ कि कितनी प्लेसेस पे मैं कैट्स को बैठा सकती हूँ? MCM। n वो तो नंबर ऑफ वेज है कि मैं कितने नंबर ऑफ वेज से, पर मैं कितनी प्लेसेस पे बैठा सकती हूँ? एग्जैक्टली n प्लेसेस, n के n प्लेसेस पे बैठा सकती हूँ। हाँ हाँ या तो दिस इज द पिजनहोल प्रिंसिपल, दैट्स इट। और इसको बेटर वे में और एक्सप्रेस करना हो तो सपोज मेरे पास n+1 नंबर्स है, तो क्या मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि एटलीस्ट देयर विल बी 2 numbers with same और वो 2 numbers let's say x and y such that x modulo n is equal to y modulo n? ऐसा पक्का श्योर है? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो इसको ये भी पिजन होल प्रिंसिपल ही है। इसको ऐसे देखो कि अगर मेरे पास 6 नंबर्स है तो कोई 2 नंबर्स तो ऐसे पक्का होंगे उसमें जिनका 5 पे मॉड्यूलो सेम आएगा। 5 पे मॉड्यूलो आ क्या क्या सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो सपोज पांचों के पांचों ये डिफरेंट हो गए, अभी जो 6th नंबर है उसका मॉड्यूलो इनमें से ही तो कुछ होगा। तो कोई 2 नंबर्स ऐसे होंगे जिनका मॉड्यूलो सेम आ रहा है। Yes. तो यही पिजनहोल प्रिंसिपल है, दैट्स इट। Sorry to interrupt, but may I know where you are sharing the codes? क्या? Where are you sharing the codes? इन चैट। I think. Okay, got it. Thanks. Okay, then let's end it here. And if you have any doubts, feel free to post at senior DCD. Thanks.